नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी महाकुंभ में धर्मांतरण या घर वापसी, क्योंकि महाकुंभ में धर्मांतरण होगा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद का कहना है ये धर्मांतरण नहीं है, ये घर वापसी है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या इस बार महाकुंभ में ये हिंदू बनाम मुसलमान वाला तर्कश चलता रहेगा, महाकुंभ में घर वापसी हो रही है या धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश में डीजीपी पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने सिपह सालार को भेजा है महाकुंभ में तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं। देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पहुंचे हैं और उन्होंने निरीक्षण किया, और न सिर्फ वहां पुलिस बंदोबस्त का निरीक्षण किया है, बल्कि उन्होंने बोट में बकायदा बैठकर मुआयना किया कि सुरक्षा कैसी है, पानी और जमीन सब जगह किस तरह सुरक्षा के इंतजाम है। ये स्पेशल बोट में बैठकर उन्होंने पानी का निरीक्षण किया है कि आसपास प्रयागराज में बंदोबस्त कैसे हैं। तो डीजीपी की ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पर पहुंचे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार की ये तस्वीरें जो यूपी से आ रही हैं, प्रयागराज से आ रही हैं। लेकिन आपको सब ये भी बताऊं कि प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने अपने सिपह सालार को क्यों भेजा है, क्योंकि वहां पर जैसे आतंकी इनपुट्स मिले महाकुंभ में, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आतंकी भेजने के खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। वो आपको बताती हूं कि महाकुंभ में कैसे किलेबंदी की गई है। महाकुंभ में 10 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। 10 कंपनी में करीब 800 जवान हैं। अब आप सोचिए, एक कंपनी में 800 जवान, 10 कंपनियां वहां तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ के 150 सदस्यों की भी तैनाती है। महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ की कुल 12 टीमें वहां पर लगाई गई हैं। यही नहीं, जल पुलिस के करीब 35 जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। अंडर वाटर ड्रोन की अलग टीमें तैनात हैं कि जल के जरिए, पानी के जरिए कोई किसी तरह का कोई हमला करने की कोशिश न करे। खुफिया विभाग के कई अफसर वहां पर तैनात किए गए हैं, यानी आपके बगल में कोई व्यक्ति स्नान कर रहा हो, वो खुफिया विभाग का हो सकता है। सेना और सुरक्षा बलों की भी तैनाती वहां पर की गई है। यह सब इसलिए क्योंकि इनपुट से ऐसे खुफिया विभाग को मिले कि वहां पर कोई हमला हो सकता है कुंभ में। इसीलिए सेना ने ऊंची इमारतों को भी अपने कब्जे में ले लिया है, वहां से भी नजर रखी जा रही है। इन बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। यह सब कुछ कुंभ में हो रहा है। एनएसजी कमांडोज का भी दस्ता लगाया गया है। यह सब कुंभ में तैयारी की एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, और उसकी एक तस्वीर आपको अभी दिखाती हूं कैसे कुंभ में मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। वो भी तस्वीर देख लीजिए, कुंभ में मॉक ड्रिल्स कैसे हो रही हैं, उस पर एक नजर डालिए। सुरक्षा कर्मी किस तरह से वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो कैसे लोगों की सुरक्षा की जाएगी। और इस मॉक ड्रिल के गवाह वहां पे यूपी के डीजीपी भी आज बने। ये मॉक ड्रिल वहीं कुंभ में हुई है, और आप देखिए जो वहां एनएसजी के कमांडोज हैं उन्होंने भी वहां पर एक ड्रिल की, और वहां बकायदा चप्पे चप्पे पर जो तैनाती है उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। सब क्यों हो रहा है आप जानते हैं, आस्था का पर्व है, दुनिया भर से लोग आते हैं। तकरीबन 50 करोड़ लोग, जी हां 50 करोड़ लोग कुंभ में पहुंचेंगे, और इसीलिए ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें वहां से आई हैं। लेकिन आज महाभारत में कुंभ की ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कुंभ में सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन तनाव किस तरह से धर्मांतरण को लेकर हो रहा है। आपको बताती हूं कि आरोप क्या लगा है। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख दी गई है। मौलाना ने उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में धर्मांतरण की आशंका जताई है कि इस बार महाकुंभ में धर्मांतरण होगा। चिट्ठी में मुसलमानों का धर्मांतरण का दावा किया गया, और यह चिट्ठी यूपी के सीएम को लिखी गई है। ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। मौलाना ने योगी से कानून की गुहार भी लगाई कि यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून है, फिर महाकुंभ में धर्मांतरण कैसा होगा, मुसलमानों को हिंदू कैसे बनाया जाएगा। अगर कुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण हुआ तो यह कानून के खिलाफ होगा, यह उन्होंने कहा। और यह भी कि इससे देश प्रदेश में तनाव फैल जाएगा। अब इसको लेकर अखाड़ा परिषद क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाती हूं, क्योंकि अखाड़ा परिषद का कहना है कि यहां पर जिस तरह की एक तैयारी हो रही है वो घर वापसी की है, न कि धर्मांतरण की।
क्या कह रहा है अखाड़ा परिषद, यह आपको बता देती हूं। साधु संतों का कहना है कि जिनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म छोड़ा था, वही लोग अब वापस इस धर्म में आ रहे हैं। ईसाई या इस्लाम धर्म उन्होंने अपना लिया था, अब वो घर वापसी कर रहे हैं। वो लोग सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं फिर से। तो इसे आप धर्मांतरण नहीं कह सकते, ये घर वापसी है। महाकुंभ में ऐसे लोगों की घर वापसी होगी और उन्हें सनातनी बनने में हम सहयोग देंगे। अब इसे लेकर देश भर में क्या एक नया विवाद जन्म लेगा? आज महाभारत इस पर भी कर रही हूं। साधु संत भी होंगे, सियासी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है। इस बयान से ही आप समझ गए होंगे कि आने वाले महाकुंभ में धर्मांतरण बनाम घर वापसी की एक जंग शुरू होने वाली है। महाकुंभ में मुसलमानों और ईसाइयों के धर्मांतरण की बात कही जा रही है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे लेकर सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी है। रिजवी ने कुंभ में ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा। महाकुंभ में धर्मांतरण की खबर पर साधु संतों का भी बयान आया। अखाड़ा परिषद ने साफ कर दिया कि जिनके पूर्वजों ने प्रलोभन में आकर धर्मांतरण किया, अगर वो स्वेच्छा से अपनी मूल जड़ों में लौटना चाहते हैं तो अखाड़ा परिषद और संत समाज इसमें उनकी मदद करेगा। हमारे ईसाई भाई भी आए थे, हमारे गैर हिंदू भी आए थे। महाराज हमें भगवान की याद आ रही है, महाराज हमें राम की याद आ रही है, हमें शंकर की याद आ रही है, हम वापस आना चाहते हैं। मैंने कहा आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं आप आ सकते हैं, कोई जोर तो नहीं है, जैसे आपकी इच्छा है। और हमारा प्रयास है अगर वो वापस आएंगे हम उनके साथ हैं। या तो ये मुख्य धारा में आ जाएं, ये सनातन का विरोध ना करें, ये महाकुंभ का विरोध ना करें, ये संतों का विरोध ना करें, ये सत्य का विरोध ना करें, वरना जिस तरह सनातन को मिटाने वाले मिट गए, ये सब मिट जाएंगे। उधर बीजेपी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि कोई कानून के तहत स्वेच्छा से धर्मांतरण कराना चाहता है तो उस पर सवाल उठाना गलत है। धोखे से किसी का धर्मांतरण होता है तो कानून के दायरे में आता है, लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से घर वापसी करता है तो वो कैसे कानून का उल्लंघन होगा? हाँ, कानून को अगर कोई तोड़ेगा तो सब पर समान रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उस पत्र में लिखे हुए तथ्यों की जांच हो जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर पहले से कानून मौजूद है और कानून का पालन होना चाहिए। आज महाभारत में बात होगी भव्य महाकुंभ की, धर्मांतरण या फिर घर वापसी। कुंभ में पूरी दुनिया की नजर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन सवाल यह है कि कुंभ से प्रेम का संदेश जा रहा है या घमासान के तरकश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।